अब हम बात कर लेते हैं मिर्ची की उन्नत किस्मों के बारे में। और उन्नत किस्में बहुत सारी होती है, लेकिन जहाँ पर भी जिस एरिया में जो फसल अच्छा उत्पादन दे रही है, केवल उन्हीं वैरायटियों का आप उपयोग करें। और एक वीडियो मैंने इसकी अलग से बनाई है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगभग लग जाएंगे। तो 7,000 से 8,000 पौधे 1 एकड़ में हमें यहाँ पर लग जाएंगे। और डबल में अगर देखा जाए कि अगर डबल करना है यानी कि जिगजैग मोशन में करना है तो 14,000 आप मान सकते हो। उसके बाद ऐसे पौधे लगाएं और बीज का चुनाव भी ऐसे करें कि वो रेजिस्टेंस हो, यानी कि पहले से उनके अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत हो, यानी कि उनको उपचारित किया हुआ हो, वायरस फ्री हो। आपको बीजों का चुनाव करना है। और अगर आप नर्सरी घर पर लगाने में सक्षम है तो आप 70% पैसे बचा सकते हो। लेकिन अगर नहीं लगा पाते हो तो कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सारी ऐसी नर्सरी है जो वायरस फ्री आपको पौधे प्रोवाइड कर रही है, आप वहाँ से जाके इजीली ले सकते हैं। और एक बात किसान भाइयों से, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब एक बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सिंचाई के बारे में। ये तो हो गया हमारे पौधों का रोपण हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब सिंचाई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो ड्रिप की नली पुरानी जो होती है वो चौक हो जाती है, जाम हो जाती है। तो उसको अगर हम ठोक के चला देते हैं लेकिन फिर भी वो 2 दिन बाद जाम हो जाती है, उसका हमें ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि इसमें पौधे का नुकसान बहुत होता है। अधिकतर के यहाँ तो 50% तक पौधे सूख जाते हैं अगर तेज़ गर्मी लगातार 5 दिनों तक हो जाए और बारिश ना हो तो। इस बात का ध्यान हमें जरूर रखना है और रूटीन रखना है कि 7 दिन में एक बार जो ड्रिप की नली होती है वो बिल्कुल चेक किया जाए। अब प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी हो तो 1.5 फीट बिल्कुल सही रहेगी सिंगल लाइन के लिए। और उसको हल्के हाथ से दबाना है। और जो गड्ढा जो खुदा हुआ है उसमें मिट्टी ज़रूर डालें, नहीं तो जो उसकी जड़ें बाहर आ जाएगी और हमारा पौधा है उसको नुकसान हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जैसे ही पौधे लगा देते हैं ड्रिंचिंग के बारे में। तो जो ड्रिंचिंग होती है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 ड्रिंचिंग हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट दिन ही करेंगे हम ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम और 400 लीटर पानी मिलाकर ड्रिंचिंग फर्स्ट डे हम यहाँ पर कर देंगे। सेकेंड डे पर जाए तो 5 से 6 दिन जब हो जाता है तब 19-19-19 NPK 1 किलोग्राम और कार्बेंडाजिम 500 ग्राम को 400 लीटर पानी में मिलाकर ड्रिप के माध्यम से हमें यहाँ पर देना है। या तो हम ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं या फिर सीधे से उसकी जड़ में जाकर डाल सकते हैं। दोनों तरीके से अपन दे सकते हैं। तो सीधे से जड़ में अगर हम डालेंगे 50 ml पर पौधे के हिसाब से तो सबसे बेहतरीन ये होता है। ड्रिप वाला मामला आप अभी उपयोग मत कीजिएगा। तीसरी बात करें हम तो 1261-0 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम 400 लीटर पानी में मिलाकर 50-50 ml के हिसाब से आप एक पौधे के अंदर डाल सकते हो। और पत्ते पर ये जो चीज़ें हैं वो ना पड़े तो ही बेहतर होगा। हमारे पत्ते जो है पीले होने में आपको दिखाई देंगे। अब हम बात कर लेते हैं खाद के बारे में, क्योंकि खाद की एक अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि शुरुआत में हमें कौन सा खाद उपयोग करना है, मुख्य में परिपक्व हो जाए तब कौन सा करना है। शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और फिर अंत में फॉस्फोरस की और लास्ट में परिपक्व हो जाती है तो पोटेशियम और सल्फर, बोरोन इनकी आवश्यकता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंने आपके लिए यहाँ पर 200 दिन का खाद का एक शेड्यूल बना है। इतना सब बोलना तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैंने इनके जो लिख कर फ़ोटो जो है स्क्रीन पर लगा दी हैं वो आप देख लीजिए। और कुछ उपयोगी जो खाद है शुरुआती तौर पर वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसमें NPK हो गया, यूरिया हो गया और 1744-0 हो गया, 1261-0 हो गया और उसके बाद कैल्शियम हो गया, NPK 052-34 हो गया, 0050 हो गया। कितने किलोग्राम कितने पानी में मिलाना है ये सब कुछ देख कर आप मतलब कि कितने किलोग्राम, ये सब जो भी मैंने आंकड़ा दिया है ये 1 एकड़ के हिसाब से है। यानी कि NPK 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम यूरिया ड्रिप के अंदर देना है तो 1 एकड़ के अंदर देना है। यानी कि 6,000 से 7,000 पौधों की लाइन चुन ले और वहाँ पर एक वॉल लगा दे ताकि उतनी जो खाद है उसी में जाए। और आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पर चल रही है 200 दिन की खाद का शेड्यूल, आप बिल्कुल ऐसे ही करें कि 10 दिन में, फिर 13 दिन में, 18 दिन में, 21 दिन में, 24 दिन में, 17, 65, 70, 80, 90, 100, 120, 125, 135, 140, 150, 160, 170, 180 और 200, ये पूरा शेड्यूल मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो आप इसके हिसाब से ही अपनी जो
खाद का शेड्यूल है उसको हो गया हमारा खाद का शेड्यूल। इस हम आगे बढ़ते हैं स्प्रे शेड्यूल की तरफ। स्प्रे शेड्यूल भी एक यहाँ पर बहुत अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर पौधा अच्छा चल रहा है और उसके बाद उसमें कहीं माइट्स आ गए, रस चूसक आ गए, सुंडी, इल्ली, फंगस, माइट, धब्बे हो जाना, पीलापन हो जाना, तो ये सब दूर होगा हमारे यहाँ पर स्प्रे शेड्यूल से। तो इसका भी शेड्यूल जो है हमारे यहाँ पर 200 दिनों का है। ये भी मैं आपको स्क्रीन पर लिख दिए देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि कैसे उसको ठीक करना है। लेकिन अगर शुरुआती तौर पर ही आपको ये समस्या देखने को मिले 10 दिन बाद, तो पहला स्प्रे होगा हमारे यहाँ पर इमिडोक्लोप्राइड 17.8% EC और साफ का फंगीसाइड 50 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ पे हमें यहाँ पर छिड़काव करना है। इस बात का ध्यान रखिए, सारी जो दवाई बताई है वो 1 एकड़ के लिए बताई है। तो ये जो स्प्रे शेड्यूल 200 दिनों का है वो किसान भाई फॉलो करें। ऐसा नहीं कि हमें जो सारे स्प्रे बताए हैं वो सारे ही छिड़काव करने हैं, लेकिन अगर समस्या देखने को मिलती है तो आपको छिड़काव जरूर करना है, नहीं तो 7-7 दिनों में या 10-10 दिनों में आपको छिड़काव तो करना ही पड़ेगा। तो ये 200 दिन का शेड्यूल है, आपको कुछ नहीं करना है, एक डिटेल लिखना है कि 10 दिन में ये करना है, 20 में ये, 30 में। उसके बाद तो मेरी गारंटी, अगर इस पर कोई सा भी कीट आकर बैठ जाए और उत्पादन होने से रोक दे। ये शेड्यूल बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है और बहुत सारे किसान भाइयों से मिलकर ही हमने ये बनाया है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर ले। तो ये तो हो गया हमारा स्प्रे का शेड्यूल। अब उत्पादन की बात करें तो उत्पादन तो बहुत होता है इसमें, अब लेकिन पैसे की बात की जाए और लागत भी बहुत आती है, तो पैसे मिलते हैं यहाँ पर भाव पे। इसके आप हरी मिर्ची के भाव भी ले सकते हैं और लाल मिर्ची के भाव भी आप आसानी से ले सकते हैं। और एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर इसके बाद भी अपनी खेत में मिर्ची में कहीं ना कहीं वायरस देखने को मिलता है तो उस वायरस वाले पौधे को उसी समय तुरंत वहाँ से निकाल कर आप फेंक दें, ताकि जो वायरस है वो एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ ना फैले और हमारे जो पौधे हैं वो बचे हुए रहें। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके अलावा हम एक देसी दवा भी बनाते हैं, जैसे नीम से, काली मिर्च से और जो लौंग होता है उसका तेल और नीम का जो तेल होता है उससे और गोमूत्र से, इन सब को गला कर 17 यानी कि 14 से 15 दिन यानी 20 दिन मान लो, 20 दिन का रगन को सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, उससे जो दवाई बनाई जाती है उसका छिड़काव करने से जो इंसेक्टिसाइड है वो भी ख़त्म होते हैं और फंगीसाइड का भी ये कहीं ना कहीं अच्छा काम करता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिसीज से लड़ने में काम आता है। हमारा नीम बहुत जगह उपयोग हो रहा है, इसलिए इसका उपयोग भी आप एक बार ज़रूर करें। और किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।